सिर्फ और सिर्फ एक कैलेंडर की मदद से सुखाएंगे पूरे परिवार के कपड़े। जानने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और साथ ही साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको देखने के बाद आप कहोगे काश टिप हमें पहले पता होते। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, पहला टिप हमारा बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो मैंने एक प्लेन पेपर लिया है और इस पे हमें शैम्पू डालना है। अब आप सोच रहे होंगे पेपर पे शैम्पू डाल के हम क्या करेंगे? तो बहुत ही अच्छा सा टिप है, इसको देखने के बाद आप इसे ज़रूर से इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए मैंने शैम्पू को अच्छे से डाल दिया है। अब इसको हमें पूरे पेपर पे बढ़िया से लगा देना है और थोड़ी देर के लिए आप इसको सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद ये बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो जाता है। अब आप इसको फोल्ड कर लीजिएगा और उसके बाद इसको हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। जितनी आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। और मैंने एक पेपर पे आधे ही शैम्पू का इस्तेमाल किया है। आप भी इस तरह से इन पेपर को बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते में और ढेर सारे ये पेपर बन के तैयार हो जाते हैं। अब आपको इन्हें कलेक्ट करना है और थोड़े से मोटे पेपर में इनको बढ़िया से इस तरह से लगा देना है। ये दोस्तों हमारा बन के तैयार हो चुका है सोप पेपर। जब भी हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं, इस तरह के सोप पेपर खरीदते हैं, तो आप घर पर ही इनको बनाकर रख लीजिए और जब भी आप बाहर जाइए इनको यूज़ कीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आप अपने हाथों को और पैरों को धो सकते हैं। आप देखिए कितना अच्छे तरीके से झाग आ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी-सी ट्रिक आपके बहुत काम आएगी। दोस्तों, आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई टिप्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है ताला। ताले का इस्तेमाल हर घर में होता है और जब भी हम ताला लगाते हैं उसके बाद चाबी को हम अपने पास रखते हैं। लेकिन दोस्तों जब हमें कहीं बाहर ट्रैवलिंग वगैरह पे जाना होता है तो कुछ चाबियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम साथ में नहीं ले जाना चाहते हैं। हमें गुम होने का डर रहता है, तो उस केस में आप इस छोटे से ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आपको करना क्या है, एक पॉलीथीन लेना है और इसको हमें इस तरह से कट कर लेना है। जैसे मैं कट करके दिखा रही हूँ इस तरह से, और इसमें आपको चाबी को रैप कर देना है। अब इस चाबी का हमें करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इसको आजमा कर देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप चाहें तो इसके ऊपर धागा भी लपेट सकते हैं। दोस्तों हम सभी लोग अपने घरों में इस तरह के गमले रखते ही हैं। आप क्या कीजिए, इस चाबी को इस गमले की मिट्टी में छुपा दीजिए। अब जब भी आप अपने घर वापस आएंगे तो आपको चाबी यहाँ पर मिल जाएगी और जो आपके मेन गेट की चाबी है वो आप ले जाइए आराम से। जैसे कि लॉकर की चाबी है या फिर किसी और डोर की जो आप नहीं ले जाना चाहते हैं, वो आप इस तरह से छुपा दीजिए। अब ये चाबी किसी को भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि हम ये चाबी गमले में छुपाए हुए हैं और पॉलीथीन में लपेटने की वजह से बिल्कुल भी चाबी गंदी नहीं होगी। आई होप आपके लिए ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। दोस्तों जब भी रिफ़िल खाली हो जाती है तो इसकी मशीन और रिफ़िल को उठा के हम फेंक देते हैं, इसका कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। और अगर आप मार्केट से नया रिफ़िल नहीं ला पाते हैं तो मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो उसके लिए मैं आपको छोटा-सा सॉल्यूशन बताऊँगी जिससे आप बिना रिफ़िल ही अपने घर से मक्खी, मच्छर को भगा पाएँगे। आपको लेना है एक कपूर और इस कपूर को हमें इस मॉर्टीन के ऊपर रख देना है। जो मॉर्टीन का मशीन होता है ना, इसके ऊपर हमें इस तरह से रख देना है। अब जब बटन आप ऑन करेंगे तो ये गर्म होगा और कपूर की स्मेल पूरे घर में फैल जाएगी, जिससे आप देखेंगे मच्छर तो भागेंगे ही, मक्खियाँ तो बिल्कुल भी नहीं आती हैं और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी आएगी। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो कपूर की वजह से भाग जाती है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पर लिया है साबुन। नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल अलग तरीके से बताऊंगी। इसके लिए मैंने साबुन को कद्दूकस कर लिया है। उसके बाद हमें एक पेपर लेना है और इस पेपर पे हमें कद्दूकस किया हुआ साबुन को इस तरह से रख देना है। उसके बाद हमें इसके छोटे-छोटे पैकेट बना लेने हैं, कुछ इस तरह से जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इस पैकेट को आप 3 से 4 महीने आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है। इस तरह से आप इस पेपर को लॉक कर दीजिएगा ताकि बिल्कुल भी साबुन निकल के बाहर ना आए। अब आपको क्या करना है, कोई भी सेफ्टी पिन लेना है या फिर टूथपिक, इसकी मदद से छोटा-छोटा होल बना देना है। इस तरह से साबुन की जितनी भी स्मेल है वो निकल के बाहर आ जाएगी। अब इसका यूज़ हम मल्टीपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको यूज़ बता रही हूँ वो आपके बहुत काम आएगा।
दोस्तों, जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं या फिर कोई भी फैमिली मेंबर जूते पहनते हैं, उनके जूतों से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इन पैकेट्स को आप इस तरह से रख सकते हैं, बिल्कुल भी शूज़ की स्मेल नहीं आएगी। आप इसको अपनी अलमीरा में भी रख सकते हैं। दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम आ गया है, ऐसे में धूप भी बहुत कम आती है और कपड़े सुखाना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपको एक कैलेंडर की मदद से कपड़ों को सुखाना बताऊंगी। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर जो मैंने कपड़े लिए हैं, ये ड्राई तो हो चुके हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, हल्का सा इनमें नमी है। तो आज हम इन कपड़ों को इस कैलेंडर की मदद से सुखाएंगे। तो ये कैलेंडर मेरे पास नया है, इसलिए मैं पुराने कैलेंडर का यूज़ करूँगी। आपके पास जितने भी पुराने कैलेंडर हैं, आप उनका यूज़ करके अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके बताऊँगी, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कीजिएगा। दोस्तों, बारिश के दिनों में जब भी हम कपड़ों को ऐसे ही डाल देते हैं, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा स्मेल आने लगती है कपड़ों में। तो उस स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप ये तरीका अपना सकते हैं। इससे आपके कपड़े अच्छे तरीके से ड्राई भी हो जाएंगे और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से आपको एक कैलेंडर की लेयर लेनी है, उसके ऊपर कपड़े डालने हैं। उसके बाद आपको थोड़ा-सा टल्कम पाउडर डाल के फिर से आपको कैलेंडर लेना है और उसके ऊपर कपड़े डाल देना है। इस तरह से होगा ये कि आपके कपड़ों की स्मेल भी खत्म हो जाएगी, आपको कपड़े सुखाने के लिए बहुत कम स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और कपड़े आपके बहुत जल्दी से ड्राई हो जाएँगे। दोस्तों, जो कैलेंडर का पेपर होता है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, तो ये नमी को बहुत जल्दी से खींच लेता है, जिससे हमारे कपड़े बहुत जल्दी से ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अपने कपड़ों की स्मेल को भी ख़त्म कर सकते हैं और कपड़ों को भी बिना धूप के आप बहुत ही आसानी से सुखा सकते हैं। ये छोटी सी ट्रिक बरसात के दिनों में आपके बहुत काम आएगी। तो इस तरह से देखिए मैंने कितनी लेयर इसमें लगा के रखी है। आप चाहें तो और भी लेयर इसी तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप पुराने कैलेंडर की मदद से अपने कपड़ों को सुखा सकते हैं। तो ये तो तरीका हो गया कि हम इस तरह से कपड़ों को सुखा सकते हैं। अभी मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी, वो भी बहुत ही यूज़फुल है। तो दोस्तों, इस तरह के जो कैलेंडर होते हैं, इनमें यहाँ पर एक रॉड सी लगी रहती है, बहुत ज़्यादा ये हार्ड होती है। इसको हमें कट कर लेना है। अब आप सोच रहे होंगे इससे हम कपड़े कैसे सुखाएंगे, तो बहुत ही अमेजिंग आइडिया है। यहाँ देखिए मैंने रॉड को कट कर लिया है। अब इसको हमें छोटे-छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। कैंची की मदद से ईज़िली ये कट जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ देखिए मैंने छोटे-छोटे कट लगा दिए हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, इन स्ट्रिप्स को इस तरह से देखिए फोल्ड कर देना है। वी शेप में इनको हमें फोल्ड करना है। उसके बाद हम इनका यूज़ कैसे करेंगे, अभी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस तरह से देखिए हम कपड़ों को डालते हैं और होता ये है कि छोटे-छोटे कपड़े होते हैं, हवा में बहुत जल्दी से उड़ जाते हैं और अगर कपड़े ज़्यादा हैं, हमारे पास क्लॉथ क्लिप कम पड़ जाए, तो उस केस में आप इन क्लिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस तरह से देखिए कपड़ों में लगाना है और उसके बाद नीचे के साइड से इस तरह से दबा देना है। इससे कपड़े बहुत अच्छे तरीके से टक हो जाते हैं और कितनी भी हवा चले, कपड़े आपके बिल्कुल भी नहीं उड़ने वाले हैं। तो जब भी आपके पास चिमटी कम पड़ जाए जो कपड़े सुखाने वाली होती हैं, तो आप इन कैलेंडर की रॉड को इस तरह से क्लिप बनाकर यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री का आइडिया है, आपका एक भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है। अब कितनी भी हवा चले, कपड़े आपके बिल्कुल भी नहीं उड़ेंगे, बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ-कहाँ से देखी जा रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।